स्टार्टिंग सीन में एक बच्चा मामा करके पुकार कर भागते हुए दिखता है। लॉर्ड जी ड्रैगन एम्परर को बंद कर टॉर्चर कर रहा था। ड्रैगन एम्परर भी अपना पावर यूज करके उनका सामना करता है और कहता है, हमारे पास डिवाइन पावर होने के बावजूद भी हमने ह्यूमंस को तकलीफ देने को नहीं सोचा था, लेकिन तुम लोग हमें हर वक्त तकलीफ दे रहे हो। तुम हमारे साथ शांति से नहीं जीने के वजह से हमारा सारा टेरिटरी अब तुम लोगों के अगेंस्ट लड़ेगा। अब वो ड्रैगन एम्परर के सिस्टर के ब्लड ड्रॉप्स को उठाकर एम्परर के सर पर फेंकता है। एम्परर को बहुत दर्द होने लगता है और वो एक बार जोर से चिल्लाता है और फिर उड़कर नीचे गिर जाता है। सिस्टर पड़े हुए एम्परर के पास भागने लगती है, लेकिन जी उसे भी अपनी पावर से मार देता है। ये देखकर वो बच्चा माँ कहकर जोर से चिल्लाता है। अब स्पिरिचुअल क्वीन उड़कर उसके पास आने लगती है और अपनी पावर से सोल्जर्स को रोकती है, लेकिन जी उसे भी फायर से बंदी बनाता है। अब सिस्टर यानी स्पिरिचुअल क्वीन अपनी सारी पावर को एम्परर को देती है और कर्स करके कहती है, मैं अपनी लाइफ को हेवन को बलिदान देते हुए कहती हूँ कि 10 साल के बाद ड्रैगन एम्परर उठेगा और सारे ह्यूमन क्लैन को सर्वनाश करेगा, और वो डिसअपियर होती है। अब वो बच्चा एक नाइफ को हाथ में लेकर किंग के पास गुस्से से भाग के आकर कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बच्चे को बंदी बनाकर लिया जाता है। लॉर्ड जी कहता है, ये ड्रैगन लॉक है, इसे सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। बच्चे का पापा आकर लॉर्ड जी से बच्चे को जिंदा छोड़ने को रिक्वेस्ट करता है। लॉर्ड जी एक कंडीशन रखता है, मैं इसे जिंदा छोड़ूंगा, लेकिन उसे मेरी अप्रेंटिस बनकर रहना पड़ेगा। पापा मान जाता है। 10 साल गुजर जाते हैं। बच्चा ली भी बड़ा होता है। उसे बार बार अपनी माँ की ड्रीम्स आती है, बट पिक्चर्स अनक्लियर थे। आज फर्स्ट प्रिंस का क्राउनिंग सेरेमनी था। वो ली को पीछे हटाने को सोचकर प्लान बनाता है, लेकिन ली काउंटर आइडिया करके फर्स्ट प्रिंस को ही किडनैप करता है। पैलेस में सब फर्स्ट प्रिंस के लिए वेट कर रहे थे। तब एक नौकर आकर फर्स्ट प्रिंस की मिसिंग न्यूज देता है और कहता है, मोस्टली फर्स्ट प्रिंस को नेशनल प्रोटेक्टिंग मास्टर ली ने किडनैप किया है। किंग ली का पापा जेदू को डांटता है। सीन जंगल को शिफ्ट होता है। यू अपनी मास्टर के साथ फ्लाई करते हुए दिखती है। अब वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। यू क्विंशन किंगडम में जाने के लिए सारी तैयारी करके आई थी। मास्टर कहता है, 10 साल हो गए हैं। ड्रैगन एम्परर को क्विंशन सिटी के मोयुन एंशिएंट एकेडमी में ट्रैप करके रखा है। यू एम्परर को बचाने के लिए तुम ही हमारी एक ही होप हो, तुमसे ही हमारी क्लैन की रिजुविनेट होगी। इसे यू कहती है, डोंट वरी, मैं आपको निराशा नहीं होने दूंगी। मास्टर कहता है, फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं स्विफ्ट और पोर्टेबल सोर्ड में ट्रांसफर होऊंगा, लेकिन याद रखो, जब तुम एंशिएंट एकेडमी में एंटर करती हो तुम्हें बहुत केयरफुल होना होगा। जी के पावर की वजह से मैं तुम्हें एकेडमी में हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अब मास्टर अपनी पावर यूज करके यू की आंखें और कान को इंसान जैसे करता है और उसके सर से साइंटिस्ट मार्क भी हटाता है। मास्टर स्वॉर्ड बन जाता है। यू स्वॉर्ड लेकर क्विंशन सिटी की तरफ जाती है। नेक्स्ट सीन में ली किंगडम छोड़कर जाने का प्लान बनाता है। उसका असिस्टेंट पूछता है, क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा? ली कहता है, ये तुम्हारे एक्टिंग स्किल में डिपेंड है, और डेड बॉडी जैसे लेट जाता है। क्विंशन सिटी के एंट्रेंस में टाइट सिक्योरिटी सिस्टम था और वहाँ एक पावरफुल क्यूयू मिरर भी था। इस मिरर में लोगों का असली रूप दिखता है। यू सिक्योरिटी चेक को जाने के लिए हिचकिचाती है, लेकिन गार्ड्स उन्हें फोर्सिबली भेजते हैं। जब यू मिरर के पास पहुँचती है, ली का असिस्टेंट ली को लेकर आता है और चिल्लाकर कहता है, मेरा पापा प्लेग से मर गया है, हमें जाने दो प्लीज। यही सही मौका सोचकर यू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एक गार्ड उसे रोकता है और फिर से मिरर के पास भेजता है। यू सिक्योरिटी चेक को अवॉइड करने के लिए ली की असलियत को सबके सामने लाती है। सबका ध्यान ली की तरफ था। इसी मौके का फायदा उठाकर यू क्विंशन सिटी के अंदर जाती है। ली उसके असिस्टेंट के साथ किंगडम से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जी अपनी पावर से उसे फिर से अंदर भेजता है। इस बार भी
ली की सिटी छोड़कर जाने का प्लान फ्लॉप होता है। जेडू क्राउनिंग प्रिंस को किडनैप और क्राउनिंग सेरेमनी को स्पॉइल करने के लिए ली को बहुत पीटता है। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड जी जेडू से कहता है, मैंने ली की मेमोरीज वाइप आउट किया है, फिर भी वो पास्ट की सारी मेमोरी को भुला नहीं है। कल एंशिएंट एकेडमी का एनुअल एग्जाम है। नेशन प्रोटेक्टिंग मास्टर होने से इसमें ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसे एंशिएंट एकेडमी में एडमिट होना है। इसे जेडू कहता है, मैं ली को एंशिएंट एकेडमी में लेकर आऊंगा, डोंट वरी लॉर्ड जी। नेक्स्ट सीन में एकेडमी एग्जाम के लिए यू जूट नाम और पता कहकर नेम कार्ड लेती है। एकेडमी में यू लॉर्ड जी को देखती है और उसने उन्हें क्या कुछ किया सब याद आने लगता है और बहुत गुस्सा होती है। अब स्वॉर्ड कहता है, उसने ही ड्रैगन एम्परर को सील करके रखा है और तुम्हारी सिस्टर को मार डाला है। एग्जाम स्टार्ट होता है, सब अच्छे से परफॉर्म करते हैं। यू ली के दोस्त असिस्टेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं, लेकिन ली अब तक नहीं आया था। वो घर में सो रहा था। जेडू उसे बिस्तर के साथ घोड़े को बांध के घसीटकर एकेडमी में ले जाता है। ली के असिस्टेंट्स उसे रिलीज करते हैं। अब यू ली से कहती है, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास नंबर 1 टोकन है, वो मुझे चाहिए। ली नंबर 1 टोकन को उठाकर यू को देता है, लेकिन वो नहीं लेती है। इसे ली कहता है, एम्ब्रास मत हो लो। अब जी का असिस्टेंट इंटरप्ट करके कहता है, हमें एक इमरजेंसी काम आया है, सो आज का एग्जामिनेशन यहाँ पर खत्म होता है। नंबर 1 टोकन नेशनल प्रोटेक्टिंग मास्टर ली के पास ही रहेगा। एक्चुअली उस नंबर 1 टोकन से ही ड्रैगन एम्परर को बंदी बनाया हुआ मिस्टीरियस लैंड का दरवाजा खुलता था। सबको रहने के लिए रूम अलॉट किया जाता है। यू अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाने के लिए अकेले ही अलग रूम लेती है। नेक्स्ट सीन में यू अपनी पावर को यूज करके मास्टर के पास जाती है और कहती है, मैं नंबर 1 टोकन को नहीं ले सकी हूँ। इसे मास्टर कहता है, डोंट बी हरी, तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिल गया है, अब वहाँ की हालत ऑब्जर्व करो और टाइम आने पर ली को मार कर भी सही नंबर 1 टोकन लो, लेकिन मिस्टीरियस लैंड की दरवाजे को जल्दी से जल्दी ढूंढ लो। नाइट यू अपनी पावरफुल ग्रीन स्टोन लेकर मिस्टीरियस लैंड का दरवाजा ढूंढने लगती है। स्टोन उसे लॉर्ड जी की रूम के तरफ इशारा करता है। यू रूम के अंदर जाती है। ग्रीन स्टोन बताए हुए डायरेक्शन में ही जाने लगती है। यू अपनी पावर यूज करके वॉल को हटाती है। वॉल ओपन होता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती है। यू बहुत कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती है। अब यू सोचती है, इसका मतलब है अंदर जाने के लिए नंबर 1 टोकन की जरूरत है। अब ली भी लॉर्ड जी के रूम में आता है। किसी को आते हुए सुनकर यू वार्डरोब में छुप जाती है। ली अपन को तंग करने के लिए जी पर नाराज था, सो ली चुपके से जी की टी में कुछ मिलाता है। तभी जी अंदर आने लगता है। ली भी भाग के जाकर वार्डरोब में छुपता है। अब वो यू को वहाँ देखकर हैरान होता है। जी टी कप में डालता है। ये देखकर ली बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो टी को ओन के पास ले जाता है, उसे टी से कुछ स्मेल आता है। जी कप को टेबल में ही रखकर वार्डरोब में छिपा हुआ ली को बाहर बुलाता है। ली यू को वहीं पर रुकने को कहकर बाहर जाता है। जी उसे डांटने लगता है। अब यू चुपके से वार्डरोब से बाहर आती है। ली उसे देखकर उस तरफ टर्न करते हुए जी को हक करता है और यू को वहाँ से चले जाने को इशारा करता है। यू वहाँ से बाहर जाती है और अपनी पावर यूज करके अपनी रूम के पास जाती है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की आकर ली को सूप देती है। अब अचानक से आई हुई यू ली से टकराती है और सूप ली के ऊपर गिरता है। यू सॉरी कहते हुए ली की ड्रेस साफ करने की बहाना बनाकर नंबर 1 टोकन को ढूंढने लगती है। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में एस लिख देना। और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी ये चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।